हाय फ्रेंड, आज हम देखेंगे लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में से सेक्शन 63, 64 एंड 65, दैट इज वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ वाइंडिंग अप क्या है। वाइंडिंग अप मतलब द क्लोज, ब्रेक और शट डाउन ऑफ द बिजनेस, that is what the limited liability of partnership firm. It is a artificial legal person which created by law. सेम वे जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो लॉ ने क्रिएट किया है वही वे से मतलब लॉ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस वाइंडिंग अप करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग वी हैव द सर्टेन प्रोसीजर और विच इज मेंशन अंडर चैप्टर 12 section 63, 64 and 65 unlimited liability of partnership या limited liability of partnership, winding up and dissolution rules। पहले हम लोग देखेंगे कि वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन का मीनिंग क्या है। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन, वाइंडिंग अप इट इज अ प्राइमरी स्टेज एंड डिसोल्यूशन इट इज अ फाइनल स्टेज है। वाइंडिंग अप इट इज हियर्ड बाय judges of the NCLT and dissolution it is a process by the register of the Limited Liability of Partnership Act 2008. Second, the winding up it is a purely judicial functions or judicial process, whereas dissolution it is a administrative function. Liquidators having a important roles while any limited liability of partnership firm is winding up, whereas the liquidator having the important role. After winding up, dissolution take place. The dissolution must make place after the winding up. तो इसका मतलब यही है कि पहले वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट होता है। वाइंडिंग अप का प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद में डिसोल्यूशन है उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म है उसको वाइंडिंग अप करना है तो दो ही प्रोसेस अवेलेबल होती है। फर्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ द एलएलपी डिसफंक्शंस एंड सेकंड है वाइंडिंग अप। तो हम लोग देखेंगे डिसफंक्शंस मीन्स व्हाट और वाइंडिंग अप मीन्स व्हाट। तो डिसफंक्शंस में हम लोग ये देखेंगे कि लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म इट इज अ क्लोज डाउन द बिजनेस और limited liability of partnership firm not carry a business, the period is 1 year or more. In that time any partners means including can make applications to the registrar and they can defunct and removing the name of the limited liability of partnership firm from its register. सेकेंड है उसके लिए उनको ई फॉर्म 24 रिक्वायर्ड है। उसके बाद में 1 मंथ का नोटिस सर्व करेंगे और फ्रॉम द लास्ट नोटिस अगर उनका रिप्लाई नहीं आया तो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है बाय द ऑर्डर ऑफ द रजिस्टर दे कैन स्टार्ट। सेकेंड वे है फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एनी लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म not carry a business more than 2 years. वहाँ in that case the registrar can take a suo motu action and he can close the limited liability of partnership firm's business. सेकेंड देखेंगे वाइंडिंग अप। ओके, वाइंडिंग अप का जो प्रोसीजर है वो वाइंडिंग अप दो वे से कर सकते हैं। एक वॉलंटरी वाइंडिंग अप होगा और दूसरा कंपल्सरी वाइंडिंग अप होगा जिसको हम लोग वाइंडिंग अप बाय द ट्राइब्यूनल भी बोलते हैं। इसमें पार्ट 3 और पार्ट 4 ऑफ द एलएलपी वहाँ पे रूल्स मेंशन है, रूल्स 5 से लेकर रूल्स 49 तक। उसमें सारी प्रोसीजर दी है कि लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसे वाइंडिंग अप होगी। ओके, तो हम लोग देखते हैं वाइंडिंग अप है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 का। वहाँ पे भी एनसीएलटी है वो डायरेक्शन दे सकती है पार्टनरशिप फॉर्म बाय द ट्राइब्यूनल। तो यही तीनों भी प्रोसीजर हम लोग रिमेनिंग पीपीटी में
देखने वाले हैं। एक है वाइंडिंग, वॉलंटरली वाइंडिंग अप। वॉलंटरली वाइंडिंग अप मतलब themselves all partners including designated partners they will decide to winding up the limited liability of partnership firm। तो उसके लिए they need to fulfill the two conditions basically। first है consent of the secured and unsecured creditors, फर्स्ट रहेगा। सेकेंड है स्टेटमेंट्स ऑफ द रजिस्टर दैट द वाइंडिंग अप ऑफ LLP ऑन अकाउंट्स ऑफ इनएबिलिटी टू पे द डेट। पहला है कॉन्सेंट चाहिए सिक्योर और अनसिक्योर क्रेडिटर्स की, और दूसरा है रजिस्टर्ड ने ऐसे स्टेटमेंट देना चाहिए कि LLP है, LLP's अकाउंट इज इनएबिलिटी टू पे द डेट। ये दो कंडीशन में लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म दे कैन क्लोज देयर बिजनेस। तो रिमेनिंग थिंग्स है वाइंडिंग अप का प्रोसीजर कैसे स्टार्ट होगा। वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट होने के लिए 3/4 मेजॉरिटी से कॉन्सेंट चाहिए अमॉन्ग द ऑल पार्टनर्स। उन्होंने जो रिजोल्यूशन पास 1 मंथ का नोटिस के बाद में, या 1 मंथ बोलिए 30 डेज है, तो नोटिस के बाद में वो रिजोल्यूशन पास करेंगे वाइंडिंग अप का। उसके लिए दो कंडीशंस, सेम कंडीशंस वो रेफर करेंगे। एक है कि लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंट है वो वहाँ पे कोई भी डेट नहीं है, या लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म का अकाउंट है इनेबल टू पे द डेट ऑफ और सिक्योर और अनसिक्योर क्रेडिटर्स। सेकेंड है थर्ड है डिक्लेरेशन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। तो ये प्रोसेस होने के बाद में एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ने दे फाइल अ एफिडेविट affecting the limited liability of partnership firm, they don't have any debts or they paid within a date, ऐसा उनको एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद में पब्लिकेशन ऑफ वाइंडिंग अप रिजोल्यूशन within a local jurisdiction, they need to publish the winding up का procedure of the local two newspaper within a 40 days from the date of notice। अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म का वाइंडिंग अप के लिए जो प्रोसीजर होता है उसके लिए लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट करना इट इज़ कंपलसरी। तो लिक्विडेटर्स का अपॉइंटमेंट है वो LLP के पार्टनर्स, सिक्योर अनसिक्योर क्रेडिट्स के जो क्रेडिटर्स है वो, नहीं तो रजिस्ट्रार है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी वी हैव द सेपरेट प्रोविजंस। लास्ट में है डिक्लेरेशन ऑफ रजिस्टर्ड। तो ये पूरा प्रोसीजर खत्म होने के बाद में लास्ट 15 डेज में इमीडिएटली रजिस्टर कैन प्रोसीड द वाइंडिंग अप का वाइंडिंग अप बाय द ट्राइब्यूनल। तो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये कंपल्सरी भी वाइंडिंग अप होती है। कंपल्सरी वाइंडिंग अप करने के लिए या उनको वाइंडिंग अप बाय ट्राइब्यूनल भी हम लोग बोलते हैं। तो सेक्शन 64 में ये दिया है। फर्स्ट ग्राउंड है LLP डिक्लेयर्स दैट इट शुड बी अ वाइंडिंग अप। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म ने खुद डिक्लेयर किया है कि उनको वाइंडिंग अप करना है। सेकेंड है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है वो रिड्यूस होते हैं कंटिन्यूसली 6 और मोर देन 6 मंथ। जैसे लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2 है, मिनिमम 2, अगर वो रिड्यूस होते हैं 6 महीने तक या उससे भी ज़्यादा पीरियड से। थर्ड है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म नॉट पॉसिबल टू पे द डेट। उसके बाद में है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म डूइंग एनी एक्टिविटीज विच इज अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। LLP हैज़ फाइल अ रजिस्टर्ड स्टेटमेंट। जो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म ने जो अकाउंट स्टेटमेंट देना था वो अकाउंट स्टेटमेंट है वो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म में
सबमिट नहीं की है कंटिन्यूसली 5 years और मोर। लास्ट में दिया है ट्रिब्यूनल्स इज ऑल्सो ओपिनियन दैट इट इज जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड पे लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म वो वाइंडिंग अप कर सकती है। तो ये दिया है, देयर आर 6 स्टेप दी है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्लोज होने की। एक है, फिर से रिपीट करता हूँ, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म उनकी इच्छा है वो वाइंडिंग अप हो जाएगा। सेकेंड है, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स वो रिड्यूस होते हैं कंटिन्यूसली 6 और उससे ज़्यादा मंथ के लिए, तो भी लिमिटेड LLP बंद होगा। थर्ड है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म इट इज अनेबल है क्रेडिटर्स का डेट पे करने के लिए। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऐसी एक्टिविटीज़ कर रही है जो एक्टिविटीज़ सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए थ्रेट है, तो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म बंद हो सकती है। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म उनका अकाउंट्स है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म बंद होगी। और लास्ट वाला ग्राउंड से ट्राइब्यूनल से जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड पे लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म वो सकती है। दिए है यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, वाइंडिंग अप होती है, लीगल प्रोविजंस क्या है और बाय द ट्राइब्यूनल प्रोसीजर क्या है, तो उसके रिगार्डिंग आपको ये असाइनमेंट है वो सबमिट करने पड़ेंगे। थैंक यू।